जत्थे जाने हैं और स्टेट वाइज जो रिप्रेजेंटेटिव सिख बॉडी है वो जत्था ले जाएगी। जैसे पंजाब का 1800 का जत्था है वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ले जाएगी। दिल्ली का 555 का जत्था है तो दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ले जाएगी। हरियाणा का 200 का जत्था है तो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ले जाएगी। वैसे ही जम्मू कश्मीर है, वैसे ही गुजरात है, यूपी है, वहाँ पे यूपी सिख प्रतिनिधि बोर्ड है, और बिहार में तख्त पटना साहब है, और महाराष्ट्र में तख्त श्री हजूर साहब है। ये सारी संस्थाएं उनको जिम्मेवारी दिया गवर्नमेंट ने कि सिख संस्थाएं करें, उसके बाद में सरकार करेगी, सरकार के बाद में उसकी फाइनल लिस्ट बनेगी जिसको हमारा फॉरेन अफेयर जो मिनिस्ट्री एक्सटर्नल में है वो पाकिस्तान एम्बेसी को सुपुर्द करेगा और उसके बाद वो लोग वीज़ा लेके बड़े आराम से जा सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट ने 3 नवंबर की तारीख तय की है। 3 तारीख को ही हमारा बॉर्डर स्पेशल खुलेगा और 12 तारीख को ये बॉर्डर खुलेगा। बाकी दिन वैसे ही बंद रहेगा जैसे अमूमन चल रहा है। तो आप अपने प्रोग्राम में इसको तरमीम करिए। 4 तारीख के बजाय 3 तारीख को जत्था आएगा और 13 तारीख जो है 12 तारीख को वापस आएगा। ये जत्थे में सिर्फ वो लोगों के नाम जाएंगे जिनके नाम होम मिनिस्ट्री पास करेगी। आपकी पोजीशन थी तो 60% कोटा जो था वो पंजाब का था, 25% कोटा दिल्ली का था और बाकी जो बच्चा कोटा वो अदर स्टेट का था। उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से हम कहते हैं कि अभी दोबारा जो नई मर्दमशुमारी हुई है और इस कोटे को भी बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि हर इलाके में सिखों की तादाद पर आबादी बढ़ गई है। 3000 के बजाय तकरीबन 7000 लोगों को वीज़ा दिया गया था। तो लोगों को रात के 12-1 बजे तक वहाँ पे बॉर्डर पे ठहरना पड़ा था और कुछ बसें नहीं मिली थी और बसें कुछ ख़राब भी थी। पर हमने इस बार उनको ये चेतावनी भी दी है और प्यार से बोला भी है कि अगर आपके पास संगत आ रही है तो प्रबंध बढ़िया करना। बस का किराया बसियाँ देने के लिए हमारे शरणार्थी जो यहाँ से जो श्रद्धावान लोग जा रहे हैं तो वो किराया दे देंगे, लेकिन बस का प्रबंध बढ़िया हो जाए। तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि हम ठहरने के लिए और प्रबंध ट्रांसपोर्ट के लिए बढ़िया करेंगे। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर पाकिस्तान के जाने के लिए जत्थे की अनुमति मिल गई है। करीब 3000 श्रद्धालु मत्था जो है वो पाकिस्तान के गुरु नानक देव जी के जो जन्म स्थान है वहाँ पर टेक सकते हैं। इसकी डिटेल भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के जो विदेश कार्यों को देखते हैं परमजीत सिंह चढ़ोक वो मौजूद हैं। चढ़ोक साहब, आपको इन्फॉर्मेशन मिली है मंत्रालय के द्वारा, क्या इन्फॉर्मेशन मिली है कि कितने लोग कौन कौन से राज्य से जाएंगे और किस तरीके की सुविधाएं जो है वो होंगी? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब पर जैसे पहले 3000 लोगों का जत्था जाता था, वैसे ही गवर्नमेंट ने इसके लिए स्पेशल परमिशन दी है। पिछले दिनों में भारत सरकार ने ये परमिशन कैंसिल कर दी थी, पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान सरदार हरमीत सिंह खालका जी और जनरल सेक्रेटरी कालो साहब ने भारत सरकार के गृह मंत्री साहब को ये लेटर लिखा था और उस लेटर को देखते हुए भारत सरकार ने संज्ञान लिया और ये 3000 जत्थे की जो अनुमति 1 तारीख को दी है, जिसकी घोषणा कल हुई है, और उसके संदर्भ में ये दिल्ली सरकार ने हमें ये लेटर दिया है कि आप अपनी 555 लोगों की सारी लिस्टें हमें दी है। इसके साथ ही उन्होंने ये लेटर दिया है जो स्टेट वाइज जत्थे जाने हैं और स्टेट वाइज जो रिप्रेजेंटेटिव सिख बॉडी है वो जत्था ले जाएगी। जैसे पंजाब का 1800 का जत्था है वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ले जाएगी। दिल्ली का 555 का जत्था है तो दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ले जाएगी। हरियाणा का 200 का जत्था है तो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ले जाएगी। वैसे ही जम्मू कश्मीर है, वैसे ही गुजरात है, यूपी है, वहाँ पे यूपी सिख प्रतिनिधि बोर्ड है, और बिहार में तख्त पटना साहब है, और महाराष्ट्र में तख्त श्री हजूर साहब है। ये सारी संस्थाएं उनको जिम्मेवारी दिया गवर्नमेंट ने कि जो श्रद्धालु जाते हैं वो उनकी स्क्रूटनी पहले सिख संस्थाएं करें, उसके बाद में सरकार करेगी, सरकार के बाद में उसकी फाइनल लिस्ट बनेगी
जिसको हमारा फॉरेन अफेयर जो मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर है वो पाकिस्तान अम्बेसी को सुपुर्द करेगा और उसके बाद वो लोग वीज़ा लेके बड़े आराम से जा सकते हैं। इसमें पाकिस्तान गुरुद्वारा कमेटी ने हमें अपना प्रोग्राम भेजा है, जो भेजा 4 तारीख का। 4 तारीख को बॉर्डर क्रॉस होगा। आज ही हमें ये प्रोग्राम मिला है। हमने उसी तौर टाइम पाकिस्तान गुरुद्वारा कमेटी के जो प्रधान साहब है सरदार रमेश सिंह जी अरोड़ा साहब से बात की है कि हमारी गवर्नमेंट ने 3 नवंबर की तारीख तय की है। 3 तारीख को ही हमारा बॉर्डर स्पेशल खुलेगा और 12 तारीख को ये बॉर्डर खुलेगा। बाकी दिन वैसे ही बंद रहेगा जैसे अमूमन चल रहा है। तो आप अपने प्रोग्राम में इसको तरमीम करिए। 4 तारीख के बजाय 3 तारीख को जत्था आएगा और 13 तारीख जगह 12 तारीख को वापस आएगा। इस जत्थे में ननकाना साहब में 5 तारीख को गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब मनाया जाएगा। उसके अलावा गुरुद्वारा पंजा साहब, गुरुद्वारा सच्चा सौदा, गुरुद्वारा रोडी साहब, गुरुद्वारा करतारपुर साहब, गुरुद्वारा डेरा साहब लाहौर, ये सारे दर्शन 10 दिन में करके संगत वापस आएगी। और ख़ास तौर पे बात जो मिनिस्ट्री ने अपनी इंस्ट्रक्शन दी है इस लेटर में कि ये जत्थे में सिर्फ वो लोगों के नाम जाएंगे जिनके नाम होम मिनिस्ट्री पास करेगी। ये खास तौर पे लिखा। अगर कोई मतलब चंडोक साहब अगर बात करें, पहले पाकिस्तान के फेवर में बात होती थी कि पाकिस्तान जिसको वीज़ा देगी उसका वो जो है वो पाकिस्तान दर्शन के लिए जाएगा, लेकिन अब होम मिनिस्ट्री के पाले में गेंद आ गई है कि होम मिनिस्ट्री जिसको चाहे उसको अलाउ कर सकती है। नहीं, होम मिनिस्ट्री के पाले में नहीं आई। ये शुरू से 1974 का जो प्रोटोकॉल है इंडिया पाकिस्तान का वही था कि जो लिस्टें SGPC दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी या जो सिख सभाएं या संस्थाएं देगी वही पास होती थी। पर बीच में कुछ साल पाकिस्तान हाई कमीशन डायरेक्ट लिस्टें लेता था और उनको वीज़ा दिया जाता था, वो लोग जाते थे। पर हमारी सरकार ने इतराज़ नहीं किया। पर अभी कुछ सिक्योरिटी पॉइंट के व्यू से ये देखा जा रहा है कि वो लोग जाए जो श्रद्धालु होते हैं या वो लोग ना जाए जो प्राइवेट जत्थे ले जाते थे, उनमें पैसों का लेन देन होता था। वो चीज़ें ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने ये क्लॉज लगाई है कि उन्हीं क्लॉज तो पुरानी है लेकिन उसको हाईलाइट किया है कि उन लोगों को जाने दिया जाएगा जिनके पास अपनी संस्था या MA की तरफ से लिस्ट प्रोवाइड की गया, उसी को बॉर्डर पास होगा। मतलब संस्थाएं वाले अप्लाई कर सकते हैं, उनको परमिशन मिल सकती है थ्रू अपनी स्टेट गवर्नमेंट। जैसे पंजाब सरकार है, दिल्ली सरकार है, वो प्रोटोकॉल है जो उसका प्रेरोगेटिव है सरकार का, किसको देनी है किसको नहीं देनी है सरकार का है। इसमें हमारी कोई दखलअंदाजी नहीं है क्योंकि हमारा सन 75 से दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी और नेशनल सिख ऑर्गेनाइजेशन का जो अप्रूवल है गवर्नमेंट से, जिन संस्थाओं को गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ है वो संस्थाएं जाएंगी। बाकी जो अनऑथराइज थी वो खत्म हो गया, होनी भी चाहिए। क्योंकि अगर चंडोक साहब अगर बात करें जिस तरीके से जब गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर जत्थे को अनुमति नहीं मिली थी, मना कर दिया गया था कि जो सुरक्षा की वजह से जो है ये यात्रा स्थगित कर दी है, संगत में कितना रोष था? क्योंकि लगातार आपके पास जो है इसकी इंक्वायरी भी आ रही होगी। ये तो बिल्कुल ठीक बात है। जब ये मना किया है तो बहुत सारी रिजेंटमेंट थी लोगों के मन में कि ननकाना साहब की आस्था जो है वो सिखों की, गुरु नानक देव रेवा की, सबकी आस्था उसके साथ है। तो उसी बेस के ऊपर हमारे प्रधान हरमीत सिंह कालका जी ने और जगदीप सिंह कालू जी ने पत्र लिखा और हमने उससे पत्र का पूरा बातचीत की अपना गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ। हमारी मीटिंगें हुई है इस चीज़ के लिए, मीटिंगों का असर हुआ है तो ये परमिशन मिली है। हम तो चाहते हैं कि गुरु नानक के दर्शन करने के लिए सब लोग जाएं। ये बाकी जो पॉलिटिकली चीज़ें हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार या महाराष्ट्र की बात करें तो इतनी कम संख्या में उनको अनुमति दी गई है कि महाराष्ट्र में कम या फिर बिहार की बात करें तो कम श्रद्धालुओं को अनुमति दी गई है। किस तरीके से आप देखते हैं ज़्यादा लोगों को अनुमति मिलनी चाहिए? क्योंकि महाराष्ट्र का नंदेड़ साहिब में काफ़ी हज़ारों में सिख जो है वहाँ पर रहते हैं। ये जो प्रोटोकॉल बना था 1974 में बना था और 1971 की मर्दमशुमारी के आधार पे ये राय बनी थी। उस टाइम जो पंजाब की पोजीशन थी तो 60% कोटा जो था वो पंजाब का था, 25% कोटा दिल्ली का था और बाकी जो बच्चा कोटा वो अदर स्टेट का था। उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से हम कहते हैं कि अभी दोबारा जो नई मर्दमशुमारी हुई है और इस कोटे का
को भी बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि हर इलाके में सिखों की तादाद पर आबादी बढ़ गई है। आबादी के हिसाब से अगर गवर्नमेंट देना चाहे तो दूसरी स्टेटों को ही ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि हर आदमी की आस्था है दरगाह साहब जाने के लिए। तो वहाँ जो किस्मत वाला होता है, जो गुरु नानक के दर पे जाके अपनी श्रद्धा के फूल भेंट करता है और वहाँ से आशीष लेके आता है। हम तो ये कहते हैं गवर्नमेंटें हमें पूरा सहयोग दे रही है, हमें भी गवर्नमेंट का सहयोग देना चाहिए और अपने यात्रा के तौर पर जाए और यात्रा करके आए, वहाँ से खुशियाँ लेके आए। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि कितनी तारीख को यहाँ के गेट खुलेंगे और कितनी तारीख को वापसी जो है संगत की होगी? क्योंकि पिछले साल की बात करें तो पिछले साल में पिछले काफ़ी तादाद में जो है पाकिस्तान की तरफ से वीज़ा दिए गए थे, लेकिन बंदोबस्त की बात करें तो काफ़ी ख़राब बंदोबस्त जो है पाकिस्तान की तरफ से दिखाई दिए थे, क्योंकि आपने खुद बताया था कि वहाँ पर ले जाने के लिए बसों का प्रबंध जो है वो ठीक से नहीं हुआ था। उसको आपने किस तरीके से सुनिश्चित किया है कि पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तान का जो कमेटी है वो किस तरीके से इसकी जो है रूपरेखा बनाकर तैयार रख रही है? हाँ, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है कि पिछली बार 3,000 के बजाय तकरीबन 7,000 लोगों को वीज़ा दिया गया था। तो लोगों को रात के 12-1 बजे तक वहाँ पे बॉर्डर पे ठहरना पड़ा था और कुछ बसें नहीं मिली थी और बसें कुछ ख़राब भी थी। पर हमने इस बार उनको ये चेतावनी भी दी है और प्यार से बोला भी है कि अगर आपके पास संगत आ रही है तो प्रबंध बढ़िया करना, बस का किराया बसियाँ देने के लिए हमारे शरणार्थी जो यहाँ से जो श्रद्धावान लोग जा रहे हैं तो वो किराया दे देंगे, लेकिन बस का प्रबंध बढ़िया हो जाए। तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि हम ठहरने के लिए और प्रबंध ट्रांसपोर्ट के लिए बढ़िया करेंगे। जत्था आना चाहिए, हम दिल की गहराई से उनका स्वागत करेंगे। हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान सरकार बढ़िया जत्थे की मतलब इंतजाम करे, जो श्रद्धावान लोग जा रहे हैं वो खुशी खुशी जाए और गुरु की खुशी लेके आए। तो बिल्कुल करीब 555 के आसपास जो है दिल्ली से पाकिस्तान के ननकाना साहिब में जत्था रवाना होगा। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।